तो आज हम अभिकारी शब्द से आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि समुच्चय बोधक या योजक शब्द के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। वैभव और शुभम अच्छा गाते हैं। यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द और तथा यदि तो दो शब्दों तथा दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। अतः जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पहले वाले उदाहरण में वैभव और शुभम अच्छा गाते हैं, तो दोनों को जोड़ने का काम और से किया गया है। दो नामों को जोड़ने का काम किया गया है और शब्द लगाकर, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। दूसरे वाक्य में हम देख रहे हैं यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि और तो जोड़ा गया है बाकी के शब्दों को, तो यदि योजक और तो योजक से पूरे वाक्य को तैयार किया गया है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि दो शब्दों या शब्दांशों, वाक्यांशों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। उदाहरण और भी कुछ दिए गए हैं, अतः, कि, लेकिन, किंतु, परंतु, ताकि, तथा, अन्यथा, तो, इसलिए आदि। तो ये भी सारे समुच्चय बोधक या योजक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं विस्मयादि बोधक। छी, कितनी गंदगी है यहाँ। सावधान, आगे तीव्र मोड़ है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त छी तथा सावधान शब्दों से क्रमशः घृणा तथा चेतावनी का भाव प्रकट हो रहा है। पहले वाले में घृणा और दूसरे वाले वाक्य में चेतावनी का भाव प्रकट हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं जिन शब्दों द्वारा हर्ष, शोक, आश्चर्य, चेतावनी, भय, घृणा, प्रशंसा तथा संबोधन आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। फिर से देख लेते हैं, जिन शब्दों द्वारा हर्ष, शोक, आश्चर्य, चेतावनी, भय, घृणा, प्रशंसा तथा संबोधन आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। कुछ और भी उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, शाबाश, हे राम, अरे, छी, बाप रे बाप, सावधान, हाय, आहा, क्या आदि। विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ सदैव विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में भी आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। तो बच्चों, इस प्रकार आपने समुच्चय बोधक अव्यय या योजक तथा विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इसको आप लोग घर में भी अच्छी तरह से तैयार कीजिए, पढ़िए और उदाहरणों को अपने तरफ से तैयार कीजिए। जैसे यहाँ पर छी और सावधान से दो वाक्य बनाए गए हैं, उसी प्रकार से उदाहरण और भी हैं, जैसे शाबाश, हे राम, बाप रे बाप। इससे भी आप लोग वाक्य तैयार कीजिए। ठीक है, तो आप लोग सभी इस विषय को अच्छी तरह से घर में अभ्यास कीजिए और पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान रखिए और विषय को अच्छी तरह समझने के लिए बार बार इसका अभ्यास करते रहिए। तब तक के लिए आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।